Welcome to Information Theory and Coding Short Notes। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की एक सब ब्रांच है इंफॉर्मेशन थ्योरी। इसको कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ने के लिए काम में लेते हैं। इंफॉर्मेशन वह रिसीवर का सिग्नल है इनपुट पर जो रिसीवर प्राप्त करता है। सिग्नल एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल का एक फंक्शन होता है, जैसे कि वीडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, पिक्चर। तो ये फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। सिग्नल्स बेसिकली काफ़ी तरह के होते हैं और उन्हें लिखा जाता है। इंफॉर्मेशन पर वापस आएँ तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी हाई है, पर हमें क्योंकि ये पहले से पता है इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है। दूसरा एग्जांपल, अगर नेपाल अपनी आर्मी लेके इंडिया में इन्वेड करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी हाई मिलती है, सरप्राइज इफ़ेक्ट होता है। और इंडिया नेपाल में आर्मी ले जाए तो एवरेज सी बात है, हो सकता है किसी वजह से गए हों, कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी या एवरेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज दे, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखे गए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो जब हम अल्फ़ाबेट्स ट्रांसमिट करते हैं मोर्स कोड से, तो जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले अक्षर हैं उनको हम छोटे कोड्स देते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम भेजी जाएगी, डेटा हमारा शॉर्ट स्मॉल साइज़ का होगा। और जो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं उनको हम लार्जर कोड्स असाइन कर सकते हैं, जिससे हमारा डेटा साइज़ कंट्रोल में रहे। तो जिनके चांसेस बहुत कम है तो उनका हम इंफॉर्मेशन कंटेंट हाई रख देते हैं, डेटा साइज हाई रख देते हैं, क्योंकि वो कम से कम ट्रांसमिट होंगे और हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन है एफिशिएंट होगा। क्योंकि जिन्हें बड़े कोड्स असाइन किए गए हैं वो भेजे ही बहुत कम जाते हैं। अभी तक हमने सीखा कि इंफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, जो कि होती है 0 से 1, रखें इस फॉर्मूला को इक्वल करके, तो हमारे पास वैल्यूज़ ये निकल कर आती हैं। प्रोबेबिलिटी 0 पुट करी, थोड़ी बढ़ाते गए, 1 तक ले गए, तो इन्फॉर्मेशन कंटेंट जो है इन्फिनिट से लेके 1 तक आता है। इन्फॉर्मेशन कंटेंट हो सकता है या तो 1 या अप टू इन्फिनिट। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती अगर उसके साथ कोई प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड हो। तो अगर हम इंफॉर्मेशन पढ़ना ही चाहते हैं तो नंबर्स से हम पढ़ेंगे और हम बाइनरी नंबर्स लेके चलेंगे, क्योंकि मशीन में ऑन ऑफ चलता है। तो हम बेस 2 लेंगे कोई भी फार्मूला डेवलप करने के लिए। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन का फार्मूला, जो प्रोबेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में आपने 3 बिट्स के कोड्स लिखे होंगे, जो कि टोटल 8 कोड्स आते हैं। और अगर मैं log 2 बेस टू 8 करूं तो नंबर ऑफ बिट्स 3 मिल जाते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन एक मैसेज में 3 बिट्स की कन्वे होती है। तो इसी थ्योरी को यूज़ करके आपने यहाँ पे log 2 बेस 2 लगाया, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हम द नंबर ऑफ कोड्स, और log 2 बेस 2 से हमें मिल जाएंगे द नंबर ऑफ बिट्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन जो बिट्स में कन्वे होती है एक मैसेज में दी जा सकती है। और इस फॉर्मूला ने एक अच्छा चेंज ये किया है कि इंफॉर्मेशन 0 भी हो सकती है। आप वैल्यू रख के देखेंगे तो इंफॉर्मेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक अब आपको मिलेगी। तो ये फार्मूला सूट करता है हमारे वास्तविक एप्लीकेशन के लिए, कि कभी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं आई होगी या इंफॉर्मेशन इन्फिनिट तक आ सकती है। तो इसी चीज़ का क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है और हमसे पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन कंटेंट बताएं, तो हम लोग फार्मूला में पुट करके हम कह सकते हैं कि इस मैसेज का इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा 3 बिट्स। नोट करें, यहाँ एक मैसेज भेजा गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सिंगल मैसेज
जो कि इन 8 मैसेजेस में से कोई सा भी एक हो सकता है, उसके चांस हैं 1/8, क्योंकि ये 8 डिफरेंट मैसेज हैं और सिर्फ एक भेजा गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इस प्रोबेबिलिटी को हम फॉर्मूला में रख देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो भेजी गई होगी वो 3 बिट्स की होगी, जो कि कॉमनली आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अगर हम 2 बिट के कोड्स लिखें तो इस 2 बिट के सारे कोड्स को कलेक्टिवली इवेंट बोलेंगे और हर एक कोड को बोलेंगे मैसेज या सिंबल, तो इसका नाम है सिंबल। इस तरह से अलग अलग इवेंट हो सकते हैं। एक इवेंट सिंगल बिट कोड के ट्रांसमिशन का हो सकता है, एक 2 बिट कोड के ट्रांसमिशन, 3 बिट का इवेंट। तो ये अलग अलग इवेंट्स हैं और ये सारे जो कोड्स हैं इनको बोलते हैं सिंबल्स। सिंबल सिंबल, ये भी सिंबल है, 3 बिट का सिंबल है, ये 1 बिट का सिंबल है, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं। इस सिंबल की प्रोबेबिलिटी है 1/2, इस सिंबल की प्रोबेबिलिटी है, या इन सिंबल्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1/4, और इनकी होगी 1/8। कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स इनमें से कुछ भी पिक करके फेंक सकती है, रिसीवर को भेज सकती है। तो 2 बिट की इंफॉर्मेशन भी भेज सकती है, 1 बिट की भी भेज सकती है, 3 बिट की भी भेज सकती है। तो इंफॉर्मेशन कंटेंट इंडिविजुअली का आपको निकालने का फॉर्मूला पता चला है अभी तक। इंफॉर्मेशन सोर्स एक ऑब्जेक्ट है जो एक इवेंट प्रोड्यूस करता है। उनमें से कोई भी एक मैसेज रैंडमली यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंफॉर्मेशन सोर्स एक ऐसा बॉक्स है जो कोई भी सिंबल प्रोड्यूस कर सकता है किसी इवेंट में से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एक सोर्स प्रोड्यूस करता है 4 पॉसिबल इवेंट्स में से कोई से भी सिंबल, तो 4 पॉसिबल सिंबल्स होंगे क्योंकि 4 इवेंट हैं। 1 बिट का हो सकता है, 2 बिट का हो सकता है, या 3 बिट का हो सकता है, और उनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो ये आपको पहले ही दिख रहा होगा, ये 1 बिट का इवेंट होगा, ये वाला 4 बिट का, सॉरी 2 बिट का इवेंट होगा, 4 कोड्स होंगे। 3 बिट का इवेंट होगा, 8 कोड्स होंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो ये 3 बिट का मैसेज जनरेट करेगा, ये 2 बिट का मैसेज जनरेट करेगा, ये 1 बिट का मैसेज जनरेट करेगा। और यही पूछा गया है कि आप इंफॉर्मेशन कंटेंट बताएं, तो ऑलरेडी हमने देखते ही बता दी। और अगर आप लोग फार्मूला से निकालना चाहें तो फार्मूला में पुट करिए प्रोबेबिलिटी, और आपको 1 बिट 2 बिट 3 बिट आंसर में मिल जाएगा। ये सिंगल मैसेज के लिए है कि एक सोर्स है वो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़ के साथ सिंबल्स, इवेंट्स, मैसेजेस जनरेट कर रही है। इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि m इक्वली लाइकली और इंडिपेंडेंट सिंबल्स हैं। तो मैंने नंबर से आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी है जिससे इजीली समझ में आ जाए। तो 4 डिफरेंट, m इक्वल टू 4 डिफरेंट सिंबल्स हैं, मैसेजेस हैं, और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 ही आएगी, इक्वली लाइकली। इंडिपेंडेंट सिंबल्स हैं, इंडिपेंडेंट सिंबल्स मतलब ये 0 एक सिंबल है, मैसेज है, एक ही कोड है, ये अलग अलग नाम से बोल रहा हूँ मैं इसको, और सेम बात को बता रहे हैं। इसको 0 को सिंबल भी बोलते हैं, 0 को कोड भी बोलते हैं, 0 को मैसेज भी बोलते हैं। तो ये एक मैसेज है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि टोटल 4 डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं 2 बिट के कोड से। तो इन्होंने ये पूछा है कि इंफॉर्मेशन कंटेंट n बिट की कन्वे होगा अगर एक मैसेज भेजा जाए तो ईच सिंबल इज सेंट, और जहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2n दिया हुआ है। m क्या है? m है नंबर ऑफ दीज, ऑल दीज सिंबल्स। तो इसको आप देखें, m 4 दिया हुआ है, 4 जो है वो इक्वल होता है 2n के, n बिट्स होंगे जो कि होंगे 2। तो इसका आंसर आ गया है कि n इज इक्वल्स टू 2। इसी चीज़ को अगर आपने समझ लिया हो तो आप इसको जनरलाइज करके भी आंसर दे सकते हैं, जो कि क्वेश्चन का आंसर होगा, वो इस तरह से दे देंगे आप। एक और क्वेश्चन है, प्रूव करें ये स्टेटमेंट कि रिसीवर को पता हो कि जो ट्रांसमिटेड मैसेज है क्या है।
तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़ीरो होगी। ये साबित करने के लिए फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। अगर रिसीवर को पता है कि इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिटेड है वो क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप हाईएस्ट मानेंगे, विच इज़ 1। सूरज उगेगा ईस्ट में, 100% चांस मानेंगे, P1 रखेंगे, और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को ज़ीरो मिली। हमें पहले से ही पता था, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। Another example asks you to have information ix1 ix2 sent compositely as a total. What will be that? तो जॉइंटली अगर दो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो जॉइंट इवेंट में हम लोग फार्मूला यूज़ करके कहेंगे कि probability of joint event is product of the probabilities, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला पुट करने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो कि लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी लिखी जा सकती है। तो टोटल आता है IX प्लस I1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक बहुत अच्छी बुक है, जिसका टाइटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ाई गई है, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के चैप्टर में आप एक्सपेक्टेशन देखते हो। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आपको दी गई है किसी इवेंट के होने के 50% चांस हैं, तो अगर मान लो 10 बार वो इवेंट किया जाए, तो वो इवेंट कितनी बार आपको वो प्रोबेबिलिटी से, उस प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड से मिलेगा, वो है 50%, मतलब 10 में से 5 बार। तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ टाइम्स वो इवेंट हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो प्रोबेबिलिटी से, तो आपको 5 बार मिलेगा। अगर 20 बार किया जाएगा, तो आपको पता है अगर हाफ टाइम्स चांसेस हैं उसके होने के, तो आना चाहिए आंसर 10, तो एक्सपेक्टेशन 10 आ गया। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स जो भी हैं वो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक तरह से कॉमन सेंस भी है। तो इसी को यूज़ करते हुए नेक्स्ट फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन थ्योरी का बनाया गया है। एक्सपेक्टेशन वाला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लेकर एंट्रोपी डिफाइन किया गया है, जो एवरेज इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब कुछ भी ट्रांसमिट कर रहे हो उनका ऑन एन एवरेज इन्फॉर्मेशन आउटपुट दे पाएगा। तो एक्सपेक्टेशन में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई की गई थी नंबर ऑफ इवेंट्स से, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दी गई है वही इवेंट्स, मैसेजेस, जो कि किसी भी एक इवेंट के पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि 2 बिट का अगर कोई मैसेज हो, तो वो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे वो होंगे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, और सबकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। एक्सपेक्टेशन हम ऐसे निकालेंगे, मैं सारे मैसेज ट्रांसमिट कर देता हूँ, ऑन एवरेज इसका एक्सपेक्टेशन निकालता हूँ। तो सारे मैसेज ट्रांसमिट कर दूंगा, तो एक्सपेक्टेशन आ जाएगा 1। कैसे? 1/4 प्रोबेबिलिटी है, और जो मल्टीपल है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो 2 बिट का है, तो 2 बिट इंटू ईच बिट, 2 बिट्स एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4, मल्टीप्लाई करके समेशन लेंगे, तो सब इवेंट्स की ट्रांसमिशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो हो जाएगी 1, या एवरेज इंफॉर्मेशन कन्वेड विल बी ऑन इट्स हाईएस्ट। तो ये दी जाती है बिट्स पर सिंबल में। इस एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूला को, या एंट्रोपी जिसे कहा गया है, समझने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी सोर्स हो, वो 1 बिट का मैसेज भी भेज सकती है, 2 बिट का भी, 3 बिट का भी। तो रैंडमली अगर कोई मैसेज सोर्स भेज रही है, तो उसकी ऑन एन एवरेज कैसे बताई जाए, वो इस फॉर्मूला से बताई जाए। तो इसमें हम लोग जनरली कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, 3 बिट की ही भेज रहा हूँ, 3 बिट की इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज निकाल के दिखाया गया है कि 3 बिट्स पर सिंबल आता है। कितने सिंबल्स भेजे, मान लो 8 सिंबल्स भेज दिए, सारे सिंबल भेज दिए, तो ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 3 बिट्स पर सिंबल।